जय भोलेनाथ दोस्तों। कल के अध्याय में हमने देखा कि किस प्रकार भगवान नारायण पृथ्वी के संताप को हरने के लिए कृष्ण रूप में अवतरित होते हैं। उनकी अवतार की कहानी को हमने जाना और कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत किस किस ने किया और उन्हें क्या फल मिला, यह सब हम कल के महात्म्य में जान लिया है। अब हम आगे जानते हैं कि भगवान भोलेनाथ ऋषि सनत कुमार को कौन से व्रत का महात्म्य बताते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं श्रावण महात्म्य का अध्याय 25। ईश्वर बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, अब मैं उत्तम पिठोरी व्रत का वर्णन करूंगा। सभी संपत्तियों को प्रदान करने वाला यह व्रत श्रावण मास की अमावस्या को किया जाता है। जो यह घर है वह सभी वस्तु मात्र का अधिष्ठान है, इसलिए इसे पीठ कहा गया है। और पूजन में वस्तु मात्र के समूह को आर कहते हैं। अतः हे मुनीश्वर, इस व्रत का नाम इसलिए पिठोर है। अब मैं इस व्रत की विधि आपको बताऊंगा, सावधान होकर सुनिए। दीवार को ताम्रवर्ण, कृष्णवर्ण या श्वेत धातु से पोतना चाहिए। अगर तांबे की जैसी दीवार पोती हुई हो तो उस पर पीले रंग से, तथा काले रंग की दीवार को पोता गया हो तो उस पर सफेद रंग से, और सफेद रंग से पोता गया हो तो उस पर काले रंग से चित्र बनाने चाहिए। मध्य में पार्वती सहित शिव की मूर्ति तथा शिवलिंग को बनाकर विस्तीर्ण दीवार पर संसार की अनेक चीजों के चित्र बनाने चाहिए। चतुशाला सहित रसोईघर, देवालय, स्नानघर, खजाना, स्त्रियों का अंतःपुर, अट्टालिकाओं से सुशोभित, यह सब भी हमें चित्र में बनाने चाहिए। पशुओं में हाथी, घोड़ा, ऊंट और चलने वाले रथ, अनेक प्रकार की सवारी गाड़ी, स्त्रियां, बच्चे, वृद्ध, जवान आदि का भी झूला झूलते हुए चित्र बनाना चाहिए। इन सब का अंकन करना चाहिए। सुवर्ण, चांदी, तांबे, सोने, मिट्टी आदि प्रकार की धातुओं के हमें चित्र बनाने चाहिए। और चारपाई, पलंग, बिस्तर, तकिया, इनके चित्र भी हमें बनाने चाहिए। बिल्ली, तोता, मैना आदि पंछियों और पशुओं के चित्र भी हमें बनाने चाहिए। दूध, दही, मक्खन, छाछ, इन सब के दीवार पर हमें चित्र बनाने चाहिए। मसूर की दाल, काली दाल, गेहूं, चावल, मूंगफली, मूंग आदि की भी हमें इस चित्र में सम्मिलित करना चाहिए। चौकी, दराती, पंखा आदि अस्त्र शस्त्रों का भी हमें चित्र बनाना चाहिए। और पुस्तक, लेखनी, फल, कैंची, छुरी आदि के चित्र हमें दीवार पर बनाने चाहिए। मसाल, दीपक और पूजा सामग्री के अन्य सभी वस्तुओं के भी चित्र हमें दीवार पर बनाने चाहिए, क्योंकि एक एक पदार्थ सैकड़ों तथा हजारों को भेदने वाला है। इसलिए मैं इतना ही कहूँगा कि जो बन पड़े सभी के चित्र हमें दीवार पर बनाने चाहिए। फिर इन सब की 16 उपचारों से पूजन करना चाहिए। पूजन में अनेक प्रकार के गंध द्रव्य, पुष्प, फूल, चंदन आदि अर्पित करें और ब्राह्मणों व बालकों को तथा सौभाग्यशाली स्त्रियों को भोजन कराने चाहिए। उसके बाद पार्वती सहित शिव से प्रार्थना करें कि मेरा व्रत पूर्ण हो। हे सदाशिव, हे दया के सागर, हे गिरीश, हे चंद्रशेखर, इस व्रत से प्रसन्न होकर आप मेरी मनोकामनाएं पूर्ण कीजिए। इस प्रकार 5 वर्ष तक इस व्रत को करके उद्यापन करना चाहिए। इसमें घी तथा बिल्व पत्रों से शिव के मंत्रों द्वारा होम करना चाहिए। एक दिन अधिवासन करके सर्वप्रथम ग्रह होम करना चाहिए और आहुतियों की संख्या 1008 या 108 होनी चाहिए। हे वत्स, इसके बाद आचार्यों की पूजा करें और भूये सी दक्षिणा दें। इसके बाद व्यक्ति श्रेष्ठ बंधु बांधवों सहित स्वयं भोजन करना चाहिए। इस विधान से व्रत किए जाने पर मनुष्य सभी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। इस लोक में जो जो वस्तुएं उसे परम अभीष्ट हैं, वे सब वह पा लेता है। हे वत्स, मैंने आपसे इस उत्तम पिठोरी व्रत का वर्णन किया है। इस व्रत के समान सभी मनोरथ सिद्धियां प्रदान करने वाला और शिवजी को प्रसन्न करने वाला और कोई व्रत नहीं है। मनुष्य इस व्रत में दीवार पर जो जो वस्तु बनाता है वह निश्चित रूप से पा लेता है।
तो दोस्तों यह था पिठोरी व्रत का महात्म्य कि किस तरीके से ये पिठोरी व्रत करना चाहिए और इससे क्या फल मिलता है। अगर आप सभी लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और पास के बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। जय भोलेनाथ दोस्तों।